हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। इस वीडियो में हम देख रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिसेस पर एक पार्ट का चर्चा हम कर चुके हैं जिसमें डिस्कशन किया गया कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स के जो फॉर्म है उस फॉर्म में किस तरह से रोल प्ले करता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देखा। उसके बाद में मैट्रिक्स के सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिस्कशन किया। बहुत सारे इसके अंदर के जितने भी पार्ट थे फर्स्ट पार्ट में डिस्कशन किया। साथ साथ एनसीईआरटी के कुछ ऐसे सवाल को लिया जो कठिनाई होती है बनाने में, आपके सामने में उसको बनाकर समझाया ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सकें एग्जाम समझाने से पहले। और किसी भी तरह से कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। अब हम लोग चलते हैं डिटरमिनेंट की ओर। जहाँ तक डिटरमिनेंट का संबंध है तो डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस दोनों का काम क्या है, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन की सॉल्व करने का एक एडवांस टेक्निक है जो डिटरमिनेंट के अंतर्गत आता है। मैट्रिसेस में भी वही आता है। चलिए एक बार फिर से हम शुरू करते हैं। देखिए दो इक्वेशन हम लेते हैं इंट्रोडक्शन के रूप में। लेट a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये हमारा दो इक्वेशन है। यस, ये दो इक्वेशन हमारे पास है। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये दोनों इक्वेशन से हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं किस तरह से दोनों को सॉल्व करके x और y निकाला जाता है। हम लोग यहाँ पर मैट्रिसेस के माध्यम से देखेंगे किस तरह से इसको हम फ्रेम करते हैं। देखिए हम इसके कोफिशिएंट्स को पहले लेते हैं। लेट द मैट्रिसेस आर, इससे हम मैट्रिसेस फॉर्म करते हैं। जैसे ले लीजिए a1 a2 b1 b2, फिर आप ले लीजिए x and y and then another matrix c1 c2, इस तरह से ले लिया। यानी हमारा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 by 2 है, 2 रोज एंड 2 कॉलम। इसका है 2 रोज और 1 कॉलम है, तो ऑटोमेटिकली 2 रोज और 2 कॉलम को 2 रोज और 1 कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा 2 रोज और 1 कॉलम आएगा। इस तरह से हम इसको, इस इक्वेशन को, इसको 1 कर दीजिए। 1 कैन बी रिटेन the form of, in the form of matrix as a1 a2 b1 b2 then x y and this is equal to c1 c2। इस तरह से इस मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं। समझ गए? अब यहाँ एक गौर से देखिए आप कि a1 ये एग्जिस्ट कब करता है, दिस एग्जिस्ट, दिस रिलेशन, दिस एग्जिस्ट, मतलब कि सॉल्यूशन कर सकते हैं आप। सॉल्यूशन एग्जिस्ट solution exist and unique if this matrices a1 a2 b1 b2 this is a non-singular matrix, a non-singular मैट्रिक्स। इसका मतलब है दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट of this
matrix is non-zero, ये जीरो नहीं होना चाहिए। और इसे डिटरमिनेंट को इंट्रोड्यूस कर दिए। डिटरमिनेंट क्या है? दैट मीन्स A1 A2 B1 B2 नॉट इक्वल टू जीरो। और इसको आप कह सकते हैं A1 B2 माइनस A2 B1 नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से डिटरमिनेंट को हम इंट्रोड्यूस कर दिए। डिटरमिनेंट क्या है? कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हियर we can express as f is a function from m to k, where m is the set of matrices कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। द सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स where fa is equal to k, where a belongs to m, a m का मेंबर है। इस तरह से इसको फंक्शन से डिफाइन करा सकते हैं। और k क्या है? k इज ए रियल नंबर, यानी मैट्रिक्स इज डिटरमिनेंट इज अ फंक्शन फ्रॉम दिस मैट्रिसेस टू द सेट ऑफ रियल नंबर। यानी डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं और इसका जो सॉल्यूशन होता है वह सेट ऑफ रियल नंबर के अंतर्गत आता है। इसीलिए इस तरह से हम इसको फंक्शन के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारा डिटरमिनेंट है। यानी ये डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या है? सेकेंड ऑर्डर का है। इस तरह से हमारे पास ट्रिपल इक्वेशन भी हो सकते हैं, सेट ऑफ 3 इक्वेशंस हो सकते हैं, सेट ऑफ 4 इक्वेशन हो सकते हैं। यानी जितने भी नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगे उतने वेरिएबल्स हमारे पास होंगे, उतना बड़ा हमारा मैट्रिसेस बनेगा। इसलिए डिटरमिनेंट भी हमारा अलग अलग ऑर्डर का होता है, सेकेंड ऑर्डर होता है, थर्ड ऑर्डर, इस तरह से होते हैं। अब चलिए डिटरमिनेंट को और थोड़ा सा डीप में हम देखें कि और क्या क्या करता है। जैसे चलिए हम आगे चलते हैं। जैसे आप देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है, समझ गए? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये हमारा दो इक्वेशन है। इसको इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। अलग अलग मैट्रिक्स सारा 2x2 मैट्रिक्स है, 2x1 मैट्रिक्स है, ये भी हमारा 2x1 मैट्रिक्स है। इसको हम इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं। पूरे सिस्टम को ऐसे दिखा सकते हैं। इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है यदि ये हमारा 0 के बराबर नहीं हो, कहीं नॉन सिंगुलर हो। जैसा आप क्लास 10 में जानते ही हैं कि किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इफ a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ से क्या पता चलेगा आपको? a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। यही चीज तो है यहाँ पर, वही चीज है। ये दोबारा डिस्कशन कर दिया आपको क्योंकि a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0 आपको यहाँ दिखा दिया। वही कंडीशन है, सेम कंडीशन है। तो समझ गया? चलिए अब हम आगे चलते हैं।
डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। इस तरह से आप कह सकते हैं A11, ये हमारा एक सिंगल ऑर्डर का है। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, ये आपका होगा A11, A12, A21 और A22। ये आपका सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे? A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। Determinant can be expressed as a unique number k that I have already explained। अब आगे चलते हैं इसमें हम, जिसमें आपको बताएंगे किस तरह से डिटरमिनेंट को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग डिटरमिनेंट को और कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे तरह से एक्सपेंड करते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं। हाउ टू इवेल्युएट द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करने के लिए हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम का सहारा ले सकते हैं। तो चलिए एक सेकेंड ऑर्डर का देखते हैं। इवेल्युएट 2, 3, 4, 5, इसको इवेल्युएट करते हैं। तो हम क्या करेंगे? दिस कैन बी रिटन एज 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, -3 इंटू 4, 2 इंटू 5, -3 इंटू 4, इस तरह से कर सकते हैं। यानी 2 इंटू 5 10, -3 इंटू 4 12, इसका मतलब हुआ -2। इस तरह से हमारा आंसर हुआ। यानी डिटरमिनेंट को हम इवेल्युएट कर सकते हैं सेकेंड ऑर्डर का, इस तरह से कर सकते हैं। लेट अस टेक डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। इवेल्युएट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से हम डिटरमिनेंट बना लिए। इसको कैसे इवेल्युएट करते हैं आप देखिए। तो इस डिटरमिनेंट में क्या है? 3 रो और 3 कॉलम है। चलिए लिखिए इसको। दिस डिटरमिनेंट consists of 3 rows and 3 column। इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। तो हॉरिजॉन्टल रोज लाइन जो है रोज कहे जाते हैं। दिस इज रो 1, रो 2 एंड रो 3। इस तरह से इसमें 3 रो है। कॉलम इसमें 3 हो गए। ये आपका कॉलम है, ये सब कॉलम है, C1, C2 और C3, 3 कॉलम है। तो डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कर सकते हैं। तो आप लिख देते हैं डिटरमिनेंट कैन बी evaluated from any row or any column। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में इसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं। डिटरमिनेंट कैन बी इवेल्युएटेड फ्रॉम एनी रो और एनी कॉलम। तो चलिए इसको हम लिखते हैं इवेल्युएटिंग फ्रॉम फर्स्ट रो से इवेल्युएट करते हैं। तो कैसे करते हैं आप देखते चलिए। बाद में इसका नाम देंगे कि इसका एक नाम क्या है कैसे है, इसी चर्चा करेंगे। पहले देखिए इसको लिखिए 1 के साथ में जो तर बचते उसको इस तरह से लिखिए 5, 8, 6, 9।
ठीक है। इसमें एक चीज का हम सहारा लेते हैं, वो सहारा क्या है? साइन का, यानी टेक हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशन, साइन चिन्ह का सहारा लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? -1 टू द पावर i प्लस जे, इस तरह से लेते हैं। यानी जिस एलिमेंट को हम रो के मल्टीप्लाई ले रहे हैं, मल्टीप्लायर ले रहे हैं, उसके साथ में एक हम -1 का पावर i प्लस जे कर लेंगे। i और j क्या है? नेचुरल नंबर है। यानी यदि कोई एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में है तो i की जगह 1, j की जगह 1। फर्स्ट और सेकंड कॉलम में है तो i की जगह 1, j की जगह 2, इस तरह से। ये हमारा क्या है? 1 फर्स्ट कॉलम में है तो इसको -1 टू द पावर 1 प्लस 1 कर दीजिए, बाकी से लीजिए प्लस कर दीजिए -1 टू द पावर 1 प्लस 2। क्यों? क्योंकि हम अब 2 ले रहे हैं। जब 2 लेंगे मल्टीप्लायर तो इसके साथ 2 को हटा दीजिए। अब बाकी जो बचता है, जिस रोज और कॉलम में 2 है उसको हटा दीजिए, बाकी लिख दीजिए। अब तो 4769 लिख दिया, करेक्ट। अब चलिए हम थर्ड में चलते हैं। तो थर्ड में चलेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस -1 टू द पावर 1 प्लस 3, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को ले रहे हैं, यानी 3 को ले रहे हैं मल्टीप्लायर। और इसके साथ जो बचा हुआ एलिमेंट है क्या लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, क्या बचा? 4758। अब सेकेंड ऑर्डर को आप कैसे सॉल्व करते हैं ये आप अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए सेकेंड ऑर्डर के मेथड से इसको इवैल्यूएट कीजिए। कितना हो गया? -1 टू द पावर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, -1 का पावर 2 इज प्लस, यानी +1। 9 5 इंटू 9 -8 इंटू 6, ये आप जानते हैं इसी तरह से। -1 का पावर 3 इज -1 -2, ये आपका क्या हो गया? 4 इंटू 9 -7 इंटू 6, -1 का पावर 4 यानी +1, तो +3, 4 इंटू 8 -7 इंटू 5, इस तरह से कर लिया। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, कितना है? 145 -48 -2 36 -42 +3 32 -35। इसको आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 45 में से 48 नहीं जाएगा, 48 से 45 जाएगा, 3 बचेगा, -3 -2 इंटू 36 में 42 नहीं जाएगा, तो 36 42 से 12 6 होगा 6, 3 में से 3 गया, माइनस आया। फिर आपका +3 32 35 जाएगा, 32 32 जाएगा, -3, इस तरह से बचा। क्या रिजल्ट हुआ? -3 +12 -9, -3 +12 -9, तो हो गया 12 और 9 3 12, -12 -12 इज इक्वल टू 0। इस तरह से इसका इवैल्यूएट करने के बाद में इसका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आया वह 0 हो गया। ठीक है। अब इसी तरह से इसी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, किसी कॉलम से सॉल्व करते हैं। तो इवैल्यूएटिंग 8 फ्रॉम द थर्ड कॉलम, आपके सुविधा के लिए, समझाने के लिए, ताकि आप फ्री हो जाए कैसे किया जाता है। बाद में हम नाम देंगे कि सबको क्या कहते हैं। तो इवैल्यूएटिंग फ्रॉम द थर्ड कॉलम, इवैल्यूएटिंग फ्रॉम थर्ड कॉलम। यस, चलिए क्या लिख दीजिए? इवैल्यूएटिंग फ्रॉम थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम से इवैल्यूएट करते हैं। देखिए थर्ड कॉलम में क्या है, और जो जो टेक्निक बताया उस टेक्निक को फॉलो कीजिए आप। थर्ड कॉलम में है 369, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू -1 का पावर इसका पोजीशन
ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। इस तरह से 1 + 3। फिर बाकी जो बचता है उसको लिखिए। 3 को लिख रहे हैं तो 3 वाला कॉलम खत्म हो जाएगा, रो खत्म हो जाएगा, इसको लेकर करता है तो 4 7 5 8, 4 7 5 8 ये बचा आपका। नेक्स्ट में चलिए 3 के बाद 6 तो +6 इंटू मल्टीप्लायर, क्या पोजीशन इसका है, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, 2 + 3। क्या क्या बचता है, 1 7 and 2 8, 1 7 and 2 8 लिख दिए। अब चलिए नेक्स्ट में 9 है तो 9 इंटू इस पोजीशन, पोजीशन क्या है, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम कर लिया। क्या बचा, 1 4 2 5, यहाँ 1 4 लिखिए और 2 5 कर दीजिए, इस तरह से कर लिया। बाकी जो बचता है इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 इंटू -1 का पावर 4, 4 इंटू 8, -7 इंटू 5, +6 इंटू -1 का पावर 5, 1 इंटू 8, -2 इंटू 7, +9 इंटू -1 का पावर 6, 1 इंटू 5, -2 इंटू 4, इस तरह सॉल्व करते हैं। अब चलिए इसको देखिए तो -1 का पावर 4 कितना हुआ, +1 हो गया, तो 3 इंटू +1 है 3, 32 -35, -6, 8 -14, +9, 5 -8, ये रिजल्ट आया। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या आया, 3 इंटू -3, -6 इंटू -6, +9 इंटू -3, इस तरह से कर दिया। अब जो रिजल्ट आया लिखिए आप, 3 इंटू -3 -9, -6 इंटू -6 +36, 9 इंटू 3 27, -27। अब -9 and -27 is what, 36, -36 +36 and this is equal to 0। इस तरह से हमारा जो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से सॉल्व करने पर रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आता है। इसको मेंशन कर दीजिए, हेंस डिटरमिनेंट कैन बी evaluated from any row और कॉलम। इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इवेल्युएट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। एक नोमेनक्लेचर दे दें कि कौन सा चीज क्या है था, थोड़ा सा डिस्कशन करके, जिसका नाम है डिस्कशन ऑन माइनर एंड कोफैक्टर्स। माइनर एंड कोफैक्टर्स, minor and cofactor of determinant। Minor and cofactor of a determinant। अब देखिए माइनर कोफैक्टर क्या है, पहले आप डिटरमिनेंट ले लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर, डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर। आपको हम एग्जांपल समझाते चले जाएंगे। जैसे देखिए आप 2 3 and 4 5, ये आपका रिजल्ट आया, डिटरमिनेंट सेकंड ऑर्डर का है। तो इस डिटरमिनेंट का हमारे पास
4 एलिमेंट है तो इसमें 4 को फैक्टर होंगे। इट हैज 4 minor. It has 4 minor. Let they are M11, M12, M13 and M12. Minor of element lies in the first column. क्या है? M11. Minor of element lies in the first column. यानी हमारा 2 का माइनर निकालना है। तो 2 का माइनर क्या होगा? जिस रो में 2 है उसको हटा दीजिए, जिस कॉलम में रो है 2 है हटा दीजिए, क्या बचा? 5। ये हो गया 5 ए माइनर हो गया 1 1। ए माइनर ऑफ 1 2 यानी फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में 3 है तो उसको हटा दीजिए, ये बच गया क्या? 4। फिर M21 4 हटा दीजिए, क्या बचा? 4 5 हटा दीजिए, 2 हटा दीजिए, 3 बचा। फिर आप चलिए M22 5 को हटा दीजिए, 4 को हटा दीजिए, 3 को हटा दीजिए, बचा 2। तो इस तरह से हमारे पास 4 माइनर हो गए। अब को फैक्टर क्या होता है? को फैक्टर is the minor with proper sign। अब जैसे कि को फैक्टर ऑफ C11, आप इसको ले लीजिए, बल्कि इसको आप ऐसे कर दीजिए, को फैक्टर ऑफ A11 कर दीजिए। A11 यानी एलिमेंट लाइज इन द फर्स्ट कॉलम इज द माइनर विथ प्रॉपर साइन -1 to the power 1 + 1 M11। ये समझना ज्यादा अच्छा जरूरी है। फिर को फैक्टर ऑफ A12 एलिमेंट लाइज इन द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम -1 to the power 1 + 2 M12। फिर A21 is -1 to the power 3 M21। फिर आपका A22 -1 to the power 2 + 2 M22। ये आपका रिजल्ट है। इस तरह से को फैक्टर्स निकल गया। को फैक्टर इज द माइनर ऑफ प्रॉपर साइन। अभी आप जो सॉल्व किए थे थर्ड ऑर्डर में, जिसमें 1 2 3 3 4 5 4 5 6 करके रिजल्ट 0 आया था, तो जो मल्टीप्लायर यूज किए थे क्या है? को फैक्टर है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, इवेलुएट 1 2 3 4 1 0 3 3 1 5, इसको इवेलुएट करना है। तो हम क्या कर लेंगे? 2 इंटू इसका साइन, को फैक्टर ऑफ 2 यानी ऐसे लिखना होगा 2 इंटू को फैक्टर ऑफ A11, ठीक है, +3 इंटू को फैक्टर ऑफ A12 +4 इंटू को फैक्टर ऑफ A13। यानी किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसी को दोबारा समझा रहे हैं आपको। तो 2 को फैक्टर ऑफ A11 क्या हो गया? माइनर विथ प्रॉपर साइन -1 का पावर 2 इंटू क्या बचा हमारा यहाँ पर? 0135। फिर +3 इंटू -1 का पावर 3 इंटू क्या होगा? मल्टीप्लायर इसका 1335। फिर आप चलिए प्लस लास्ट में 4 इंटू -1 का पावर लाइज इन द फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम 1 + 3 इंटू प्रोडक्ट क्या बनेगा? 1301। फिर से एक बार देख लीजिए, 2 इंटू 0135 यस, 3 इंटू 1335 1335, 4 इंटू 1301 ये हो गया। अब इसको इवेल्यूएट करेंगे तो कितना बनेगा? देखिए इसको इवेल्यूएट करने के बाद में जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को आप यहाँ लिख दीजिए।
इसका रिजल्ट आया उसको आप लिख दीजिए। Therefore 234 103 315 315 क्या रिजल्ट आया? अभी जो निकाले उसको लिख दीजिए आप। 2 इंटू प्लस 1 यानी 2, 0 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 3, 2 इंटू 0 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 3। फिर आपका माइनस 1 का पावर 3 तो माइनस 1 माइनस 3, माइनस 3 इंटू 1 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3। फिर आप चलिए प्लस 4 इंटू 1 इंटू 1 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 3। अब सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3 माइनस 3 5 माइनस 9 प्लस 4 इंटू 1 यानी माइनस 6 माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 4 यानी माइनस 6 प्लस 12 प्लस 4। 12 4 16 में से 12 4 16 में से हो गया 10, ये 10 आया आंसर है। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 2 इंटू 0 इंटू 5 0 माइनस 1 इंटू 3 3 माइनस 3 5 माइनस 9 प्लस 4 1 माइनस 0 क्या गया? माइनस 6 माइनस 9 पे 4 3 12 6 12 12 4 12 4 16 घटाओ 10 12 4 16 घटाओ 6 10 आया। तो अब देख लीजिए ये हमारा शॉर्टकट तरीका करने का है, आगे फास्ट हो जाएंगे क्योंकि सबका साइन है। क्या साइन है? प्लस 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 माइनस प्लस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सिंबल है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे अलग अलग जो प्रॉब्लम्स होते हैं माइनर को फैक्टर पर, उसको डील करेंगे। और जो भी आपको समझाया ध्यान से देखिएगा। आपको क्या समझाया? मैट्रिक्स से ट्रीटमेंट के बारे में ट्रांसफॉर्म समझाया, एक फंक्शन बताया, माइनर को फैक्टर यानी इसको इवेल्यूएट करके बताया। किसी भी ट्रीटमेंट को इवेल्यूएट कर सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए इन सब के साथ हम वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट और इसके माइनर को फैक्टर्स की कुछ एक्सरसाइजेस। थैंक यू।